रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। यह दौरा मौजूदा तनाव और रूस के साथ हथियारों की डील को लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां भारत की चीन को इंटरनेशनल तरीके से घेरने की हो चुकी है पूरी तैयारी। यूं तो ये भारत और रूस के जवानों की कदमताल है, लेकिन इन बढ़ते कदमों से ही भारत रूस के कूटनीतिक रिश्तों को रफ्तार दी जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में जश्न हो रहा है और विक्ट्री परेड में भारत की सेना भी शामिल है। जीत का ये परेड तो बस बुनियाद है। कोशिश है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए रूस से पुराने रिश्तों को मजबूती देने की और चीन को अलग थलग करने की। राजनाथ सिंह रूसी नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और बैठक में खरीद से जुड़े मुद्दों पर फोकस होगा। खबर है कि भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी की मांग करेगा। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर भी बात होगी। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई अटक गई। भारत चाहता है कि अटके पड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए जल्द हो जाए। राजनाथ सिंह जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जो इक्विपमेंट है पाइपलाइन में है, उसमें तेज गति करने की कोशिश करेंगे। उसको रिक्वेस्ट करेंगे रशियन अथॉरिटीज़ को। सबसे महत्वपूर्ण है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। विश्व में सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, जिसका किसी के पास जोड़ नहीं है। भारत के लिए ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि चीन LAC पर आंखें दिखा रहा है और हालात बिगड़े तो वायुसेना की मोर्चाबंदी सबसे अहम हो जाएगी। लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वायुसेना का रोल मायने रखेगा, लेकिन चीन की चालबाजी सामने आते ही लेह में सबसे पहले लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई। इस वक्त लेह में तैनात सुखोई 30 लड़ाकू विमान और T-90 टैंक के कलपुर्जों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे जरूरी भारत इस वक्त रूस से कई एयर टू एयर मिसाइल भी लेना चाहता है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि इस समय रूस भारत की रक्षा जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करेगा। मॉस्को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। यूं तो आने वाले दिनों में भारत को रूस से कई बड़े हथियार मिलने हैं। वहीं सीमा पर छोटे बड़े हथियारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत ने इसके लिए करीब 500 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें कई हथियार रूस से लिए जा सकते हैं। अभिषेक भल्ला और गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।